साथियों, अभी 6 अप्रैल 2019 को नवोदय विद्यालय की पूरे भारत में एक साथ परीक्षाएं करवाई गई थी शनिवार के दिन। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, वैसे तो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो एक खास क्वेश्चन है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख करके आए हो, जिसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मेरे को मिले हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है और बड़ा अजीब लगता है कि सुनने के ऊपर आप सब विद्यार्थियों को इतना भ्रम क्यों है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया कि शून्य क्या है, तो तरह तरह के आपके विचार हो सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना कमेंट नीचे करें कि आपके अकॉर्डिंग शून्य क्या है। यस, तो दोस्तों कुछ आपको शून्य के बारे में जानकारी दे देता हूं कि अगर हम किसी भी संख्या को जब शून्य से गुणा करते हैं तो हमेशा शून्य ही हमको प्राप्त होता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर 5 को मैं शून्य से मल्टीप्लाई करूं तो मुझको क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। x को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। और जहां तक बात दूसरी है कि अगर शून्य के साथ किसी संख्या को भाग किया जाए, सपोज करो कि मैं 5 को 0 से भाग करना चाहूं, 8 को 0 से भाग करना चाहूं, 15 को 0 से भाग करना चाहूं, तो फिर परिणाम क्या होगा? बहुत काम की बातें हैं। तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो इनफिनिटिव प्राप्त होगा, यानी कि किसी भी संख्या को जब 0 से भाग करेंगे तो हम उसका कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर हम 0 के ऊपर x के ऊपर यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम 0 पावर लगा देते हैं, फिर क्या होगा? जैसे सपोज करो कि मैं बोलता हूं कि 4 की पावर 0, बताइए क्या होगा? करिए आप कमेंट। 4 की पावर 0, आंसर क्या होगा? तो किसी भी संख्या की जब पावर हम 0 कर देते हैं तो रिजल्ट बनता है 1। तो आप ये चीजें नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपके काफी काम आएंगी, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से ढूंढता है क्वेश्चन जहां पे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी संख्या में 0 को प्लस किया जाए या फिर 0 को माइनस किया जाए तो क्या होगा? सपोज करो कि 8 में से मैं 0 माइनस करता हूं तो 8 ही प्राप्त होगा, और 8 में से मैं 0 जोड़ता हूं तो भी 8 ही प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने से वह संख्या खुद पे खुद आ जाती है। तो एक विचार और करते हैं कि अगर हम कोई विषम संख्या में विषम संख्या का योग करते हैं, जैसे कि मान लिया 1 में मैं अगर 3 जोड़ूं, दोनों ही विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे 1 + 3 = 4, यानी कि विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। यदि मैं 0 में अगर 2 जोड़ूं तो मुझको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या है। यानी कि 0 एक सम संख्या बनती है। दूसरी बात करें कि अगर मैं सम संख्या के अंदर अगर सम संख्या जोड़ता हूं तो भी मेरे को एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि मैं 2 में 2 जोड़ूं तो 4, 4 में 3 जोड़ूं तो 7, जो कि सम संख्या नहीं है, 6 में 8 जोड़ूं तो 14, वो भी एक सम संख्या है। यानी कि जब हम एक सम संख्या के अंदर एक सम संख्या का योग करते हैं तो हमको एक सम संख्या प्राप्त हो जाती है। अब चलो 0 में 2 जोड़ के देखिए, 2 आएगा। 0 में 4 जोड़ेंगे तो भी 4 ही आएगा, यानी कि 4 भी एक सम संख्या है। इसका मतलब 0 एक सम संख्या है। फिर हम बात करते हैं कि 2 से क्या 0 भाग कर सकती है? यानी कि 0 के भाग में अगर हम 2 रखेंगे तो आंसर क्या बनेगा? तो जब 0 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर बनेगा 0। तो ये कुछ मैंने तथ्य बताए आपको, इन तथ्यों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि 0 क्या है? 0 एक सम संख्या है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? वेरी गुड, एक सम संख्या होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर भी कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो पे बने रहने के लिए।